ठीक है चलो, अब ये देखते हैं वीटीपी वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वीटीपी कैसे ये वीटीपी काम करता है। ठीक है, देखो अब हम लोग ने कल के लेक्चर में वीलैन का कॉन्फ़िगरेशन देखा था, बराबर। तो वीलैन हम लोग ने एक स्विच के ऊपर वो दो बनाए, चार बनाए, बस टेस्टिंग करने के लिए बनाए। कंपनी के अंदर क्या दो चार बनते हैं क्या? कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो कंपनी के अंदर पकड़ के चलो, कम से कम जितना डिपार्टमेंट होगा उतना तुम्हारा वीलैन तो बनेगा ही बनेगा। बाकी सर्वर के हिसाब से, राउटर के हिसाब से, राउटिंग के हिसाब से अलग अलग वीलैन भी उन लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज कंपनी के एक स्विच के ऊपर पकड़ के चलो तुम्हारे पास होते हैं 40 वीलैन। ठीक है, 40 वीलैन है एक स्विच के ऊपर। कंपनी के अंदर एक स्विच होगा क्या? कम से कम 30-40 स्विचेस तो होंगे। ठीक है, तो लेट्स कंसीडर मेरे पास 40 स्विचेस है और हर एक स्विच के ऊपर मेरे पास 40 वीलैन है। कितना हो गया? एक स्विच के ऊपर 40 वीलैन बनाओगे तो ऐसा टोटल कितना एंट्री बनाना पड़ेगा? 4 चौक 16, 1600 एंट्री तुम्हारा चला जाएगा। ठीक है, तो 1600 एंट्री क्या पागलों जैसे मारते बैठोगे? सुबह आया, काम चालू, डेटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, आईटी का नया मजदूर है। तो ये ऐसा काम करोगे तुम लोग डेटा एंट्री वाला, तो क्या करोगे? तो अब ये काम अगर तुम लोग को कम करना है, ठीक है, बेसिकली हम लोग ने देखो जब वीलाइन किया था दो स्टेप में देखा था। एक था वीलाइन का क्रिएशन और उसके बाद देखा था हम लोग ने वीलाइन का इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये जो क्रिएशन वाला पार्ट है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। इम्प्लीमेंट तो वैसे भी तुम लोग को करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो बताना पड़ता है कि कहाँ पे कौन कैसे काम करेगा, तो वो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट आ ही जाएगा, वो तुम स्किप नहीं कर सकते। लेकिन ये वाला पार्ट तुम लोग को स्किप करना चाहिए। और वो कैसे कर सकते हो? तो वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं वीटीपी का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो देखो अब ये तुम्हारा चल रहा है 40 स्विच है, उसके ऊपर 40 विलन बनाना है, तो वो हो गया टोटल 1600 एंट्री, बराबर। अब 3 महीने बाद आके एचआर बोलता है, ठीक है, कि बाबा तेरे को इन्हें काम करना है कि हम लोग नया रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं, तो कुछ नए 10 डिपार्टमेंट बना रहे हैं, तो आपको है ना नया 10 विलन डालना पड़ेगा स्विच के ऊपर। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट बेसिकली तुम्हारे सीनियर्स के पास जाएगा, जो भी तुम्हारा आईटी मैनेजर वगैरह रहेगा उसके पास जाएगा कि हम लोग 10 नया डिपार्टमेंट डालने वाले हैं, तो उस हिसाब से उतने नंबर ऑफ पीसीज लगेंगे और उस हिसाब से तुम लोग को नेटवर्क के अंदर चेंज करना है। ठीक है, तो आईटी मैनेजर बैठेगा, सोचेगा क्या कैसे करना है, और आईटी मैनेजर तुम्हें देगा कि बाबा जा इधर जाके स्विचेस के ऊपर ये चेंजेस कर। तो अभी कंपनी में कितने स्विचेस है? 40 है, तो वो और नए आएंगे तो और नए स्विचेस बढ़ जाएंगे, बराबर। तो नए स्विच के ऊपर पुराना भी एंट्री बनाना पड़ेगा, नए का भी एंट्री बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तुम्हारे 40 से हो गए स्विच बढ़ के 50 स्विचेस हो गए। ठीक है, तो इसके ऊपर पुराना एंट्री भी आएगा प्लस नया एंट्री भी आएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर पुराने वाले कितने थे? 40 विलन है और नए वाले इतने हो जाएंगे। ठीक है, तो एडिशनल कितना बड़ा तुम्हारे पास स्विच? 10 स्विच एडिशनल हो गए ना। तो ये 10 स्विच के ऊपर तुम्हारा आ जाएगा पुराना वाला नया वाला एंट्री और साथ साथ में पुराना वाला एंट्री, तो ये नया वाला एंट्री हो जाएगा और यही 10 स्विच के ऊपर तुम्हारा हो जाएगा पुराना वाला एंट्री 40 विलन का। ठीक है, तो अब ये कंबाइन कितना बन गया? 10 10 100 और ये 400, 500 विलन का तुम्हारा एंट्री बन गया। ठीक है, फिर वापस 3 महीने बाद एचआर बोलता है काम कर, हम लोग के पास जो दो 10 डिपार्टमेंट है ना, उसमें से हम लोग ने है ना मर्ज करके गिन चुन के सिर्फ 4 डिपार्टमेंट रखे। तो 6 डिपार्टमेंट जो थे एडिशनल, उसको हम लोगों ने 4 के अंदर मर्ज कर दिया और वो बचे कुछ हटा देना पड़ेगा अभी। तो वापस वो आईटी मैनेजर को जाएगा, आईटी मैनेजर सोचेगा समझेगा, बोल देगा जाके ये उड़ा देना। उस हिसाब से बाकी एक्स्ट्रा सपोर्ट वालों को बोल देगा इधर इधर ऐसे पीसी हटा देना। ठीक है, तो अभी वापस तुम लोग को माइनस कितना करना है? तो 50 स्विचेस हो जाएंगे अभी तुम्हारे पास। ठीक है, और वो 50 स्विचेस के हिसाब से उसमें से तुम लोग को 6 विलन हटा देना है। ठीक है, तो 6 विलन का तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन गायब करना है तुम लोगों को, तो ये एंट्री चला जाएगा माइनस में। ठीक है, तो अभी कितना बचा? 7 पंचा 30, 300 एंट्री तुम लोग को उड़ाना पड़ेगा। यही सब काम करते बैठोगे, हर एक स्विच के ऊपर जाओ, हटाओ 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 हटाओ, डालो 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 डालो, बस यही काम करना है, यही काम बचा है जिंदगी में। ठीक है, तो ये सब टाइम पास अपने को करना नहीं है। तो अगर ये टाइम पास तुम लोग को कम करना है तो वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे वीटीपी। ठीक है, तो वीटीपी का जो कंसेप्ट है, वीटीपी ये जो वर्ड होता है, वीटीपी स्टैंड्स फॉर वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये जो वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है,
जैसा नाम है वैसा इसका काम है, और नाम में पूरा इसका काम छुपा हुआ है। देखो सबसे पहला वीलैन, उसके बाद ट्रंकिंग, और उसके बाद क्या है इसका प्रोटोकॉल। तो कॉन्फ़िगरेशन भी इसी के अंदर है पूरा, जैसा नाम है वैसा ही स्टेप भी है इसमें, ठीक है। तो देखो अब ये जो वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है, वीटीपी जो है, ठीक है, तो ये जैसे काम करेगा, तो इसमें क्या होगा कि अपने पास जितने भी मल्टीपल स्विचेस है, ठीक है, लेट्स कंसीडर मैं ना 4 स्विचेस ले लेता हूँ, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये हो गया चौथा, ठीक है। 4 स्विचेस ले लिए, 4 स्विचेस को मैं आपस में कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो हर एक स्विच के ऊपर जा जाके जो तुम अब तक बना रहे थे कि बाबा इधर तुमने वो 40 बना दिया, इधर 40 बना दिया, है ना, इधर 40 बना दिया, इधर जाके 40 बना दिया, तो ये जो अभी मगजमारी है ये हम लोग खत्म करेंगे कैसे। तो वहां पे हम लोग डलवा देंगे पूरा वीटीपी का कॉन्फ़िगरेशन, इधर भी वीटीपी, ये इधर भी वीटीपी, वीटीपी और ये इधर वीटीपी, ठीक है। तो वीटीपी का कॉन्फ़िगरेशन हर एक स्विच के ऊपर जाएगा। अब जो तुम वीलैन बनाओगे ना, वीलैन तुम लोग को एक ही स्विच के ऊपर बनाना है, जो कि रहेगा तुम्हारा ये सर्वर स्विच, ठीक है। तो इसी के ऊपर ही जितने तुम्हें 40 वीलैन 50 वीलैन बनाने वो एक ही स्विच के ऊपर बनाना है। फिर ये स्विच क्या करेगा, अपने वीलैन बाकी सबको पास ऑन करवाएगा। तुम अगर इधर से माइनस कर दोगे कि बाबा मेरे में से है ना 10 नया ऐड हो गया, तो वो 10 ऐड करवा देगा। तुम बोलोगे 6 माइनस, तो -6, ठीक है। तो विलन तुम लोग यहाँ पे जाके हटा दोगे, तो वो क्या करेगा, सबको खबर दे देगा, सब में से वो विलन हट जाएगा। क्लियर। तो ये जो तुम्हारा गधा मुजदिर वाला काम है वो यहाँ पे कम हो गया बिकॉज ऑफ वीटीपी कॉन्फ़िगरेशन। बट इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट अभी भी बचेगा, तुम लोग को हर एक स्विच के ऊपर जाके बताना पड़ेगा कौन सा पोर्ट किस में चला जाएगा, वो तो पार्ट तुम्हारा रिमेनिंग रहने ही वाला है, बट ये वाला काम तुम्हारा खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो वीटीपी का कंसेप्ट है ना, तुम लोग को ऐसा कुछ हेल्प करता है, यही सब चीज़ों में हेल्प करेगा। क्लियर हो गया। तो बस एक ही के ऊपर तुम लोग को क्रिएट करना है, बाकी सब वो काम खुद निपटा देता है। क्लियर हो गया ये पॉइंट, ठीक है। तो देखो अभी, तो जब हम लोग वीटीपी वगैरह करते हैं, ठीक है, तो वीटीपी में 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 वीलैन, ठीक है। तो ये जो वीलैन का स्टेप है अपना, तो वीलैन के स्टेप के अंदर हम लोग एक तो करते थे वीलैन क्रिएशन, ठीक है, और दूसरा क्या करते थे हम लोग, वीलैन का इम्प्लीमेंटेशन। तो ये तो तुम लोग को दोनों कमांड पता है बराबर। चलो अब इधर से ही शुरुआत कर देते हैं। अब ये 2 स्विच वाला लैब है, ठीक है, इसको ही ले लेता हूँ मैं, और इसमें से जरा ये केबल जो है इसको मैं काम कर देता हूँ, राइट इरेज, कॉन्फ़िगरेशन उड़ाते हैं राइट इरेज करके हम लोग, ठीक है। तो राइट इरेज, और इसको ना रीलोड कर देता हूँ मैं, इसको भी रीलोड कमांड डाल के रीलोड कर देता हूँ मैं। ठीक है, देखो एकदम चकाचक चालू हो गया, ये भी एकदम चकाचक चालू हो गया, ठीक है। इसमें से एक केबल उड़ा देता हूँ मैं, काम करेंगे अपने वो केबल। अब इसमें और 2-4 स्विचेस डलवाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, सब हो चुका है अपना ग्रीन। तो देखो अभी करना क्या है, तो मैं क्या करूँगा, ये अपना रहेगा वीटीपी का सर्वर, और बाकी सब रहेंगे वीटीपी के क्लाइंट, ठीक है। समझाता हूँ एक एक करके। तो जितने भी विलन है मैं कहाँ पे बनाऊंगा, ये सर्वर स्विच के ऊपर बनाऊंगा, ठीक है। तो अब तक ये सर्वर बना हुआ नहीं है, इसको बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैं बनाता हूँ विलन नंबर 10, नेम इसको दे देता हूँ सेल्स एग्जिट। फिर विलन नंबर 20, नेम इसको दे देंगे हम लोग HR, ठीक है, एग्जिट। विलन नंबर 30, नेम दे देंगे इसको एडमिन,
एग्जिट विलन नंबर 40, इसको नेम दे देते हैं हम लोग MGMT, बोले तो मैनेजमेंट। फिर विलन नंबर 50, ये हो जाएगा नेम इसका IT डिपार्टमेंट, एग्जिट। फिर विलन नंबर 60, ठीक है, नेम हो जाएगा इसका डेटा सेंटर डिपार्टमेंट, ठीक है। विलन नंबर 70, फिर इसको नाम दे देता हूँ मैं मार्केटिंग, ठीक है। फिर विलन नंबर 80, नेम दे देता हूँ इसको, हो गया ना, ठीक है। फिर इसको दे देता हूँ मैं फिनांस, ठीक है। और विलन नंबर 100, बोलो इस प्यार को क्या नाम दूँ? ऑपरेशन, तो ऑप्स, ठीक है। तो हम लोग ने ये सब प्यार को नाम दे दिया। तो विलन नंबर, शो विलन ब्रीफ, ठीक है। तो यहाँ गए सारे। तो विलन 1 बाय डिफॉल्ट होता है जिसके अंदर सारे इंटरफेस अवेलेबल होते हैं, और ये हम लोग ने एडिशनल विलन क्रिएट किए, ठीक है। और ये पहले वाले बने हुए थे वो भी आ चुके हैं, ठीक है। तो देखो टोटल कितना विलन बनाया है, तो बाय डिफॉल्ट 1 है। फिर ये बाय डिफॉल्ट 4 प्री डिफाइंड है, ये 1002, 1003, 1004, 1005, तो ये कितने हैं प्री डिफाइंड? 4 है। बाय डिफॉल्ट बना हुआ था कितना? 1, बराबर। तो 5 हो गए ये। फिर मैंने बनाए 10, और ये पहले से 2 थे, ठीक है, जो लास्ट लैब में थे, तो ये हो गए 12। 12 और 5 कितना हो गया? 17, ठीक है। तो देखो VTP चेक करने के लिए कमांड होता है डू शो VTP स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग विलन कितना बता रहा है? 17, 17 ही है। गेम भी हम लोग ने कैसे वो बन गए 17, ठीक है। तो डिफॉल्ट वाला, प्री डिफाइंड वाला जो हमने बनाया वो वाला, ठीक है। अब ये तो प्री डिफाइंड और डिफॉल्ट जो होता है वो हर एक स्विच के अंदर तुम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो ये लास्ट इसमें हम लोग ने खुद ने मैन्युअली बनाया था, इसके वजह से दिख रहा है वो, ठीक है। बाकी ये डिफॉल्ट और ये अपने को वैसे ही दिख जाता है, बराबर। तो अब ये नए नए भी डाल के रखे हैं मैंने, ठीक है। तो शो विलन ब्रीफ, ठीक है। इधर देखो डिफॉल्ट है और ये 4 प्री डिफाइंड वाले, ठीक है। तो ग्रीन ब्लू हम लोग ने वो, तुम लोग को डाउट है इसके लिए वो करके दिखाया था, तो वही था वो। तो अभी वो लास्ट तक अपने को भेजना है सब कुछ। तो यहाँ पे भी कितना है? विलन नंबर 1 और ये है 4 प्री डिफाइंड वाले, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे जितने विलन बनाए वो क्या हर एक स्विच के ऊपर बनाते बैठूंगा क्या? तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। पॉसिबल नहीं इन बहुत मैनुअल वर्क बढ़ जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो इतना सब टाइम पास नहीं करने का अपने को, तो वहाँ पे हम लोग करेंगे अभी VTP, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन तो वैसे ही करना होता है, तो इम्प्लीमेंटेशन बाद में भी कर सकते हैं। तो विलन क्रिएशन का मेन स्टेप क्लियर हो गया, इम्प्लीमेंट हम लोग करेंगे लास्ट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप है अपने पास स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 क्या अपने पास? ट्रंकिंग का, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इंटरफेस को बनाएंगे ट्रंक। तो कौन से इंटरफेस को ट्रंक बनाएंगे? एक तो स्विच टू स्विच जो डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं उसको हम लोग ट्रंक बनाते हैं, नहीं तो स्विच टू राउटर, जैसा कंडीशन रहेगा उस हिसाब से, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे ये स्विच का मेरा पोर्ट और ये मेरा स्विच का पोर्ट है, इसको मैं क्या करूंगा? ट्रंक। ट्रंक का काम क्या होता है? मल्टीपल विलन का डेटा पास ऑन करवाना। अब जैसे तुम लोग को मैंने वो कल लैब दिया था एक, ये वाला लैब दिया था, बराबर। तो अगर इसमें तुम नोटिस करोगे तो ग्रीन के लिए डेडिकेटेड स्विच टू स्विच एक ग्रीन केबल दिए के रखा था, मतलब उसमें से बराबर वो विलन 414 का ही डेटा पास होगा। ब्लू दे के रखा था तो इधर भी ब्लू दिया है स्विच टू स्विच, तो उसमें से 115 का ही डेटा पास होगा। पर्पल है तो डेडिकेटेड पर्पल, स्काई ब्लू है तो डेडिकेटेड स्काई ब्लू। अब ये मैंने लफड़ा किया क्यों, तो वो समझो। अब ये मेरा मोड क्या है? एक्सेस है, तो वो सिंगल विलन का ही डेटा कैरी करेगा, तो बराबर इधर से एक केबल में से वो विलन नंबर वो स्पेसिफिक का ही डेटा लेके जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को बताओ एक स्विच के ऊपर मैंने कितना बना के रखा है? अभी टोटल मैंने बनाया हुआ तो मैंने 10 बनाया था, और 2 वो था ब्लू और ग्रीन नाम का, वो यही लैब तुम लोग को सॉल्व करके दिखाया था उसका ही था वो, ठीक है। तो 12 विलन मेरा था,
बराबर। और एक डिफॉल्ट विलन पकड़ के चलेगा। ये जो प्री डिफाइंड विलन होते हैं वो किसी भी काम के नहीं होते, वो यूजलेस होते हैं विलन। ये जो प्री डिफाइंड है ना, ये आज के टाइम पे आप लोग इस्तेमाल नहीं करते, ये यूजलेस है, तो इसको कंसिडर नहीं करो तुम। तो अगर मैंने मान भी लिया चलो मैं विलन 1 इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो मैंने 10 बनाए और वो ब्लू ग्रीन नाम का था, वो हो गए 2, 12 हो गए। तो ये 12 विलन के लिए मैं क्या 12 केबल डालते बैठूंगा? स्विच खत्म हो गया मेरा कि बाबा ये पोर्ट्स है, इसमें से 12 पोर्ट मैंने वो विलन के लिए ढूंढ दिए। अभी हम लोग ने जो एग्जांपल लिया था उसमें तो 30-30, 40-40 विलन है, बराबर। तो अब ये 30-40 विलन के हिसाब से अगर तुम काम निपटाना चाहते हो तो वो तो स्विच में पोर्ट ही कम गिर जाएंगे। एक एक पोर्ट तुम अगर डेडिकेटेड विलन को देना चालू कर तो उससे बेटर ऑप्शन क्या होता है अपने पास? ट्रंक का। तो ट्रंक क्या करेगा, जितने भी तुम्हारे पास 10 विलन है, 20 विलन है, 100 विलन है, सबका डेटा वो एक ही पोर्ट से गुजारेगा, समझे? तो तुम्हारे बाकी के पोर्ट जो है वो बच गए, तुम उसको पीसी को लगाने में या फिर दूसरे किसी काम में ले लो, ठीक है। तो ये जो स्विच टू स्विच अपना जो ये पोर्ट बनेगा, ये क्या बनेगा? ट्रंक बनेगा, ठीक है। तो ट्रंक तुम्हारा ये साइड भी बनेगा और ट्रंक अपना ये साइड में भी बनेगा। तो ट्रंक क्या करता है, मल्टीपल विलन का डेटा सेंड और रिसीव कर सकता है। तो अगर ये इधर से सेंड कर रहा है तो सामने से ये भेजेगा, तो ये रिसीव करेगा। क्लियर हो गया? ठीक है। तो सेम चीज मुझे इधर भी करना पड़ेगा, ट्रंक ट्रंक, इधर भी करना पड़ेगा ट्रंक और ट्रंक। अगर मैं ट्रंक नहीं करता तो मेरे को एक एक केबल अलग अलग डलवाना पड़ता, जितने विलन है उसके हिसाब से। तो ये तो गधे जैसा काम हो गया, समझे? तो उससे बेटर ऑप्शन क्या है, स्मार्ट सॉल्यूशन, ट्रंक करो, एक ही केबल से सब डेटा तुम पुश कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो अभी करते हैं ट्रंक, ठीक है। तो ये 04 है, इसका 04 है, ठीक है। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4, ठीक है। तो यहाँ पे कमांड आएगा स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1q, स्पेलिंग मिस्टेक डबल है आ गया, ठीक है। और दूसरा कमांड है इसके अंदर स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। कैसे किया ट्रंक? मैंने इंटरफेस को मैंने ओपन किया, यहाँ पे कमांड डाला स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1q और दूसरा डाला स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। सेम इसका 04 और 03 के साथ करना पड़ेगा। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4 स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन, ऐसा बीच में आता तो टैब दबा देने का, ठीक है। स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1q और ये हो जाएगा स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। ये हो गया 03 और ये इधर का 01, ठीक है। तो इसका 03 कर देते हैं, पहले दोनों के बीच में भेजते हैं, फिर आगे कर लेंगे। ठीक है। तो पहला हम लोग ये दोनों का देखेंगे, फिर इसके बाद ये आगे का देख लेंगे, ठीक है। चलो, तो अभी ये कमांड जो मैंने डाला ट्रंक करने के लिए, ठीक है। तो ये ट्रंक करने के लिए जो मैंने कमांड यहाँ पे डाल के रखा है, इसका मीनिंग क्या है वो समझो। क्या लिखा है? स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन, क्या लिखा है यहाँ पे? .1q। अब मेरे को बताओ, अब जैसे मैंने तुम लोग को ये चीज़ समझा दिया कि बाबा ट्रंक जब हम लोग करते हैं तो वो एक ही केबल से मल्टीपल वीलान का डेटा पास करेगा, बराबर। तो ये स्विच है मेरा, ये दूसरा स्विच है, ठीक है। दो स्विचेस के बीच में मेरा ये लगा के रखा मैंने ट्रंक केबल, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास है एक विलन नंबर 10, ये जो ब्लू कलर का केबल है विलन 10 के लिए काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये पर्पल, ये विलन नंबर 20 का है, ठीक है। ये है अपना स्विच नंबर 1, ये है स्विच नंबर 2। तो अब मेरे को बताओ
अब जब ये यहाँ पे कनेक्टेड जो पीसी है वो डेटा भेजेगा, इसके पास आएगा, तो उसको स्विच नंबर 2 के ब्लू केबल में जाना है, तो वो ट्रंक से जाएगा। ठीक है, अब इधर डेटा जब हिट करेगा तो ये स्विच नंबर 2 को पता कैसे चलेगा कि जो डेटा मेरे पास आ रहा है वो डेटा विलन नंबर 10 का है कि विलन नंबर 20 का है? आइडेंटिफाई कैसे करेगा वो? हाँ पब्लिक बोलो, क्या होगा, पता कैसे चलेगा उसको स्विच नंबर 1 और स्विच नंबर 2 को? 1 तो ठीक है, चलो थ्रो कर देगा, 2 का क्या सीन है? ये देखो, ट्रंक चेक करना है कि ट्रंक हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए कमांड होता है ट्रंक देखने के लिए डू शो इंटरफेस ट्रंक। तो ये कमांड में तुम लोग को दिख जाएगा कि वो ट्रंक हुआ है कि नहीं। तो 04 ट्रंक बता रहा है और उसमें से वीलाइन कौन सा पास हो रहा है, तो वो सब नाम ले रहा है कि इतना सा वीलाइन मेरे एक केबल से जा सकता है। ठीक है, तो अब ये तो थ्रो कर रहा है, सेम इधर भी जाके चेक करोगे, इधर भी दिखाएगा, शो इंटरफेस ट्रंक में डालोगे ना तो ये दिखाएगा, और यहाँ पे कौन से वीलाइन आ रहे हैं वो भी दिखाएगा। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ, यहाँ से तो ये भेज देगा, लेकिन इसको कैसे पता चलेगा स्विच 2 को कि जो मेरे पास डेटा आ रहा है वो कौन से स्पेसिफिक विलन से बिलोंग कर रहा है? कैसे वो आइडेंटिफाई करता है डेटा को? लगाओ दिमाग, कैसे पता करेगा वो? लगाओ, जो भी लग रहा है। अच्छा, तुम लोग को अभी टास्क दिया है, ऐसा टोकरी में ना बहुत सारे फल रखे, अब मैंने उसमें से पूछा कि इसमें से पेरू कौन सा है, पता चलेगा कि नहीं चलेगा? चीकू कौन सा है? एप्पल कौन सा है? चलेगा ना? कैसे पता करते हो? कलर और शेप के हिसाब से, बराबर। तो डेटा का तो कलर शेप होता नहीं है। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ तो तरीका रहेगा, तो वही मैं पूछ रहा हूँ क्या तरीका है। अच्छा ठीक है, शादी में सब लोग जाते हैं, जाते हो ना फुकट का ठूसने के लिए, जाते कि नहीं? ठीक है, तो शादी में जाने के बाद कपल के लिए गिफ्ट लेके जाते हो, बराबर नहीं जाते ना, पता ही था फुकट का मामला। ठीक है, तो जो भी गिफ्ट लेके जाते हो उनके लिए है, फुकट वाले इधर से दूर रहे। ठीक है, तो गिफ्ट लेके जाते हैं, बराबर, तो गिफ्ट के ऊपर रैपिंग होता है, राइट है? तो गिफ्ट के ऊपर रैपिंग होता है, तो रैपिंग देख के तो ऐसे पता नहीं चलेगा किसने क्या दिया है, बराबर। तो क्या लगाते हैं हम लोग उसके ऊपर? टैग लगाते हैं ना, दिस गिफ्ट फ्रॉम सो एंड सो पर्सन सो एंड सो फैमिली, राइट है? तो वैसे ये जो डेटा जाता है ना, डेटा के ऊपर वो इनकैप्सुलेट करेगा, इनकैप्सुलेट करना इधर से उसके ऊपर टैग चढ़ाना, हेडर लगाना। ठीक है, तो अभी लेट से नंबरिंग नहीं करता, नंबरिंग इन द सेंस एक टैग लगाते हैं उसके अंदर नंबर होता है वीलाइन का। ठीक है, देखो, तो ये डेटा जा रहा है मेरा, तो अब ये कौन से वीलाइन का डेटा है ये बताना है सामने वाले स्विच को। तो वो क्या करेगा, जब ट्रंक केबल से बाहर निकलता है तो ट्रंक इंटरफेस जो है उसके ऊपर कमांड क्या लगा के रखा है हम लोग ने, स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेट करना यानी कि उसके ऊपर टैग लगाना, हेडर लगाना। ठीक है, और वो एनकैप्सुलेशन किसका लगाएगा, तो ये एक प्रोटोकॉल है डॉट वन क्यूब। ठीक है, इसके अंदर सारी चीजें मेंशन है कि ये डेटा के ऊपर टैग कैसे लगेगा और वो डेटा के अंदर क्या मेंशन होगा। ठीक है, तो दो टाइप के एनकैप्सुलेशन प्रोसीजर स्विच के अंदर होता है, एक होता है डॉट वन क्यूब और दूसरा होता है ISL। तो ISL वैसे पुराना हो चुका है, तो हम लोग डॉट वन क्यूब इस्तेमाल करते हैं। फर्क बता देता हूँ क्या होता है। देखो, इसके ऊपर टैग लगेगा माने कि इसके ऊपर एक एडिशनल हेडर लग जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे एडिशनल हेडर लगेगा, इसके अंदर वो चीज़ मेंशन होगा कि ये जो डेटा है ये डेटा बिलोंग किससे कर रहा है, डॉट वन क्यू से बिलोंग कर रहा है, और इसके अंदर वो विलन का आईडी रहेगा कि ये विलन नंबर 10 से बिलोंग कर रहा है करके। ठीक है, अब ये डेटा जब सामने वाले की साइड पे जाएगा तो सामने वाले को देख के, हेडर देख के पता चलेगा कि ये जो डेटा है
ये डॉट वन क्यू का और VLAN 10 से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि अगर तुम दूसरे सामने वाले स्विच के ऊपर भी जाके देखोगे तो इधर भी सेम कमांड है, ठीक है। 04 जो इंटरफेस है, डायग्राम देख लो, स्विच नंबर कौन सा है ये, क्या है इसका, स्विच नंबर ये 1 रहेगा, ठीक है। तो इसका 04 है, तो उधर भी हम लोग ने वही कमांड डाला, स्विच पोर्ट ट्रैक एनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू, और इसका भी अगर तुम देखोगे 04, तो वो उधर भी सेम लिखा है। तो ये जो स्विच पोर्ट ट्रैक एनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू कमांड है, उसका काम क्या होता है कि टैग लगाना और टैग हटाना। तो अब अगर यहाँ से डेटा मैं भेज रहा हूँ तो ये निकलते वक्त टैग लगाएगा, और सामने जब वो रिसीव करेगा वो टैग हटा के डेटा रिसीव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेटा के ऊपर का तुम्हारा टैग हट जाएगा, क्लियर। और फिर वो आगे जाके क्या करेगा, वो डेटा को रिसीव करेगा, समझेगा कि ये डेटा कौन से विलेन का है, ठीक है, और कैसे वो आएगा। अभी देखो नेटवर्क के अंदर सबसे पहला पैकेट कौन सा जाता है, कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, ARP प्रोटोकॉल, शाबाश। तो अभी लेट से ये कोई एक पीसी है 192.168.10.1, जो भी इसका मैक एड्रेस रहेगा, ठीक है, उसको जाना है इसके पास, मैक एड्रेस है इसका E2। तो अभी उसको सामने वाले का मार्क पता नहीं है, तो वो क्या करेगा, ARP करेगा, ब्रॉडकास्ट मारेगा। तो सोर्स एड्रेस 192.168.10.1, सोर्स का मैक एड्रेस रहेगा A1, जाना किधर है 192.168.10.2, सामने वाले का मैक एड्रेस रहेगा A2, ठीक है। और ये बनेगा अपना ARP का रिक्वेस्ट, बराबर। तो ये अपना बन गया डेटा पैकेट। अब ये ब्रॉडकास्ट करेगा। अब VLAN का कंसेप्ट क्या कहता है कि बाबा तुम ब्रॉडकास्ट करोगे तो सेम VLAN में ही करोगे, दूसरे VLAN में तुम जा नहीं सकते, बराबर। तो ये ब्रॉडकास्ट होगा, ये गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वो FFFF आएगा, 6 बार FF, ठीक है। तो ये आएगा स्विच के पास। तो VLAN 10 दूसरा किधर है, क्या ये तो VLAN 20 है, तो इधर तो जाएगा नहीं, ट्रंक से VLAN 10 का डेटा पास होता है। तो ये ब्रॉडकास्ट मैसेज इधर से बाहर निकलने का कोशिश करेगा, बट जैसे ही बाहर निकलने का कोशिश करेगा, इसके ऊपर वो चढ़ा देगा टैग किसका, डॉट वन क्यू का, ठीक है। तो यहाँ पे लग जाएगा ये डॉट वन क्यू का टैग। तो इसके अंदर मेंशन रहेगा कि ये डेटा जो है डॉट वन क्यू का है, और VLAN ID जो है इसका, तो VLAN ID कितना है, 10 है। अब ये डेटा चला जाएगा सामने वाले स्विच के पास, तो सामने वाला स्विच रिसीव करेगा, उसके इंटरफेस पे भी वही कमांड है, वो टैग को रीड करेगा, टैग को हटा देगा, डेटा को रीड करेगा, फिर वो डेटा क्या है VLAN 10 का, तो बराबर VLAN 10 में ब्रॉडकास्ट मारेगा। तो बराबर VLAN 10 के पास पहुंच गया, तो वो रिटर्न में रिप्लाई दे भेजेगा कि बाबा सोर्स एड्रेस 192.168.10.2, सोर्स का मैक एड्रेस है अपना A2, डेस्टिनेशन एड्रेस है 192.168.10.1, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस है A1, और ये हो जाएगा ARP रिस्पॉन्स, ठीक है। रिस्पॉन्स बोलो, रिप्लाई बोलो, ठीक है। अब ये जो डेटा है PC से निकलेगा, स्विच से जब बाहर निकलने का कोशिश करेगा तो भी उसके ऊपर वो क्या लगा देगा, टैग लगा देगा। ये जो डेटा है ये कौन सा डेटा है, VLAN नंबर 10 का डेटा है। अब ये डेटा उधर से निकला बाहर, सामने वाले स्विच के ऊपर हिट करेगा, ये वहाँ से टैग को क्या करवा देगा, रिमूव कर देगा, और फिर ये डेटा जो है तुम्हारे यहाँ पे अंदर चला जाएगा, क्लियर। ये जो प्रोसीजर बताया ऐसा हो जाता है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे तुम लोग का ना इंटरव्यू में सवाल पूछ सकते हैं कि मेरे पास है ना ये दो स्विचेस है, ठीक है, और ये दो स्विचेस में डेटा मेरा ये PC से डेटा इधर जाता है, तो वो मैक एड्रेस टेबल कैसे बनाता है, ये मत बोलना सिखाया नहीं मैक एड्रेस टेबल बनता कैसे हो। देखो जो भी इसका इंटरफेस रहेगा, इसका है लेट से 0/1, इसका है 0/4, इसका भी है 0/4, और ये इधर है 0/3। मैक एड्रेस टेबल जब बनता है उसके अंदर एक चीज होता है VLAN, दूसरा क्या होता है इंटरफेस, तीसरा होता है मैक एड्रेस, और एक टाइप करके चीज होता है। तो टाइप में फिलहाल नहीं पढ़ोगे, चल जाएगा, ठीक है। तो देखो अब जब PC यहाँ से डेटा जनरेट करेगा ब्रॉडकास्ट वाला, तो 0 1 के ऊपर हिट होगा,
तो 01 के ऊपर कौन सा मैक एड्रेस वो रीड करेगा? हाँ, सबके मुंह से आंसर चाहिए। A1 मैक एड्रेस रीड करेगा, बराबर। तो यहाँ पे वो एंट्री डलवा देगा कि ये जो डेटा आ रहा है VLAN 10 से है, इंटरफेस कौन सा है? 01 है, और मैक एड्रेस कौन सा है उसका? A1 है। क्लियर? एंट्री आ गया। अब ये डेटा ब्रॉडकास्ट होने के लिए निकल जाएगा, तो 0/4 से वो बाहर निकलेगा। तो 0/4 से जब बाहर निकलेगा तो उसके ऊपर ये .1q का टैग लग जाएगा, ठीक है। अब ये डेटा चला जाएगा सामने वाले के साइड पे 04 पे। तो 04 पे जैसे ही डेटा हिट होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये टैग जो है ये टैग हटा देगा, और टैग हटाने के बाद वो डेटा इंटरफेस के ऊपर रीड किया जाएगा कि बाबा क्या है, उधर आने वाला मैक एड्रेस A1 है। तो यहाँ पे डलवा देगा कि VLAN नंबर क्या है इसका? 10 है, इंटरफेस कौन सा है? 0/4 है, और मैक एड्रेस क्या है यहाँ पे? A1 है, ठीक है। फिर ये अब ये डेटा रीड होके अंदर चला जाएगा, देखेगा ब्रॉडकास्ट करना इधर आ गया। अब ये इसके अगेंस्ट में रिटर्न रिप्लाई जनरेट करेगा, तो ये रिटर्न रिप्लाई में ये आ जाएगा। तो ये 0/3 के ऊपर हिट करेगा, तो 0/3 के ऊपर कौन सा मैक एड्रेस रीड होगा? A2। तो ये 0/3 के ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे मैक एड्रेस रीड होएगा A2, ठीक है। फिर देखेगा कहाँ पे भेजना है इसको, डेस्टिनेशन क्या है? A1। A1 किधर कनेक्टेड है? तो 04 पे कनेक्टेड है। तो 04 से जैसे ही बाहर थ्रो करेगा, उसके ऊपर बाहर जाते हुए क्या लग जाएगा? उधर टैग लग जाएगा, ये जो डेटा है सो एंड सो VLAN से बिलोंग कर रहा है। तो टैग लग के डेटा चला जाएगा इधर 04 के ऊपर। तो 04 के ऊपर जैसे हिट होगा, वो टैग को क्या करेगा? रिमूव कर देगा, और 04 पे कौन सा मैक एड्रेस रीड होगा? तो वो VLAN नंबर 10 के 0/4 के ऊपर मैक एड्रेस कौन सा रीड हो रहा है? A2 रीड हो रहा है, ठीक है। तो ये A2 रीड हो गया। फिर वो डेटा रीड करके अंदर भेज देगा। कहाँ पे भेजना है? A1। तो A1 किधर कनेक्टेड है? 01 पे, भेज दो इसके पास। समझे? तो ये ऐसा काम होता है इसमें, धनाधन आते जाते रहेगा कंटिन्यूअस। तो किसी ने पूछा दो स्विच के बीच में मैक एड्रेस टेबल कैसे बनता है विद यूज ऑफ ट्रंक केबल? ये ऐसे बनता है। ये पूरा प्रोसीजर समझाने आना चाहिए। क्लियर हो गया? इंटरव्यू में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। ये सब ऐसा बुक पे अपने प्रैक्टिस करना होता है तुम लोगों को, ठीक है। तो ये ट्रंक वाला फंडा समझा। अब ये .1q एक होता है और दूसरा ISL होता है। तो ISL और .1q के बीच का डिफरेंस बता देता हूँ तुम लोगों को, तो एक आइडिया आ जाएगा क्या फर्क होता है। देखो क्या है ये? ISL है। ISL का फुल फॉर्म होता है इंटर स्विच लिंक, और .1q का फुल फॉर्म होता है 802.1q। ISL बनाया था सिस्को ने, हो गया सिस्को प्रोप्राइटरी। .1q बनाया था IEEE ने, तो ये हो गया ओपन स्टैंडर्ड। ये क्या करेगा? मैक्सिमम हेडर ऐड करेगा। तो मैक्सिमम हेडर का मीनिंग क्या? तो देखो डेटा है, डेटा के आगे लगता है वो हेडर, पीछे लगेगा एक ट्रेलर, ठीक है। तो ये क्या करता है? आगे हेडर लगाता है 26 बाइट का, और साथ साथ में पीछे एक ट्रेलर लगाएगा जिसको बोलते हैं FCS। FCS मतलब होता है फ्रेम चेक सीक्वेंस। स्विच से ट्रैवल करे तो वो फ्रेम ही होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रेम चेक सीक्वेंस। तो आगे जो हेडर लगता है वो 26 बाइट का, पीछे जो ट्रेलर लगेगा वो 4 बाइट का। ऐसा टोटल 30 बाइट का वो टैगिंग होता है पूरा। तो इस वजह से बोलते हैं ऐड मैक्सिमम हेडर। और ऐड मिनिमल हेडर, तो वो आगे ही लगेगा, कितने बाइट का होगा? सिर्फ और सिर्फ 4 बाइट का होगा। ये 1000 विलन को टैग कर सकता है, ये 4094 विलन को टैग कर सकता है। एनकैप्सुलेट नेटिव विलन बोले तो लोकल विलन को भी वो टैग लगाएगा कि बाबा ये ISL विलन ID 1। और यहाँ पे वही चीज़ वो नहीं करता, विलन 10 20 30 40 को करेगा, लेकिन नेटिव विलन बोले तो विलन 1 को वो टैग नहीं करता, वो डायरेक्ट ऐसे भेज देता है विदाउट टैग। तो यहाँ पे हेडर साइज बड़ा है तो CPU यूजेज भी ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम है तो CPU यूजेज कम होएगा। तो जितना ज़्यादा बड़ा हेडर होता है ना, उसको रीड करने के लिए उतना थोड़ा टाइम और एफर्ट डालना पड़ता है उसको, ठीक है। तो इसके अंदर ड्रॉबैक्स बहुत सारे हैं ISL के अंदर, क्योंकि बड़ा हेडर साइज है, तो जब हैवी ट्रैफिक होता है तो वहाँ पे ये सब चला के मतलब नहीं होता, वहाँ पे लाइट वेट प्रोटोकॉल चलाने पड़ते हैं। तो वहाँ पे हम लोग वैसे कंडीशंस के अंदर ये .1q का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? और अभी .1q स्टैंडर्ड कर दिया, ISL अभी कोई इस्तेमाल नहीं करता, बहुत पुराना आइटम है ये, बहुत एकदम बाबा आदम जमाने का चीज़ है ISL, ठीक है।
तो ये ट्रंक का फंडा समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या दिया हुआ है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल के अंदर क्या करना है अपने को, 3 चीजें मैच करनी होती है, ये स्टेप नंबर 3 है। तो ये स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या करना है अपने को, प्रोटोकॉल का मैचिंग करवाना है। तो ये प्रोटोकॉल मैचिंग में क्या क्या करेंगे, तो वीटीपी मोड एक अपने को देखना है, ठीक है। फिर एक अपने को देखना है वीटीपी का डोमेन, और एक देखना है वीटीपी का पासवर्ड। तो मोड के अंदर 3 मोड मिलेंगे देखने को, एक होगा सर्वर, एक होगा क्लाइंट, और एक होगा ट्रांसपेरेंट, और एक मोड होता है ऑफ। डोमेन इट्स लाइक ग्रुप, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, इट्स काइंड ऑफ ग्रुप। तो वो जिस ग्रुप में रहेगा ना उसी में ही वो सारे अपडेट जाएंगे। अब जैसे ये जो लाइन में, ये लाइन में बैठे सब लोग, ये एक डोमेन नेम के अंदर आ रहे ccn.com, तो जो इसके ऊपर अपडेट रहेगा वही लास्ट तक रहेगा, ठीक है। फिर ये लाइन में जो है ये सब ccn123.com के अंदर है, तो उधर का अपडेट इधर नहीं आएगा, बस ये आपस में इधर इतना ही अपडेट शेयर कर पाएंगे। क्लियर हो गया। तो वो सीन होता है। तो ये तुम्हारे डोमेन नेम कॉमन रहने चाहिए, और डोमेन नेम के अंदर ज्वाइन करने के लिए तुम्हारे पास पासवर्ड जो है वो पता रहना चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये देखो अब ये सर्वर क्लाइंट और ये ट्रांसपेरेंट मोड वाला पार्ट समझो क्या सीन होता है। ठीक है, देखो अब जब बात करता हूं मैं सर्वर मोड की, तो बाय डिफॉल्ट सारे स्विचेस होते हैं सारे। तुमने एकदम ब्रांड न्यू स्विच लेके भी रखा तो भी उसका डिफॉल्ट वीटीपी मोड क्या होगा, सर्वर होगा, ठीक है। तो वीटीपी मोड सर्वर जो होता है उसके अंदर तुम लोग वीलैन क्रिएट, अल्टर, डिलीट ये 3 काम कर सकते हो। साथ साथ में वीलैन का डेटा फेच, फॉरवर्ड एंड सेव। फेच करना मतलब खींच लेना, फॉरवर्ड करना मतलब आगे भेज देना, सेव करना मतलब खुद के मेमोरी के अंदर स्टोर करना। क्लाइंट क्या करता है, फेच करेगा, फॉरवर्ड करेगा, सेव करेगा। क्लाइंट के ऊपर तुम वीलैन क्रिएट, अल्टर, डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या लिखा है यहाँ पे, ट्रांसपेरेंट। तो ये क्रिएट, अल्टर, डिलीट करेगा, फेच करेगा, फॉरवर्ड करेगा, लेकिन खुद के अंदर सेव नहीं करेगा। समझाता हूँ अभी एक एक करके। ठीक है, ये देखो ये है अपना सर्वर, ये है क्लाइंट, क्लाइंट, और ये है क्लाइंट। तो सर्वर मोड में हम लोग क्या कर सकते हैं, वीलैन का डेटा क्रिएट, अल्टर, डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 एक वीलैन बना दिए, ठीक है। फिर दूसरा इसका काम क्या होता है, तो इसका दूसरा काम है फेच करना, फॉरवर्ड करना, सेव करना। तो जो भी मैं वीलैन बनाऊंगा ये स्विच क्या करेगा, खुद के मेमोरी के अंदर सेव करेगा। फेच कर सकते हैं मतलब खींच सकता है, तो अभी खींचने के लिए कोई है नहीं, तो ये क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा। तो ये आगे वीलैन कर देता है फॉरवर्ड, ठीक है। क्लाइंट का काम क्या होता है, तो क्लाइंट का काम सिर्फ इतना ही है कि वीलैन का डेटा क्या करना है तेरे को, फेच, फॉरवर्ड और सेव करना है। तो सामने से वो खींच लेगा, खुद के अंदर सेव करेगा, और यहाँ से आगे वो क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। सेम ये भी क्लाइंट है, ये फेच करेगा, खींच के लेगा, खुद के अंदर स्टोर करेगा, और आगे वो फॉरवर्ड करवा देगा। ये भी क्लाइंट है, सामने से डेटा खींचेगा, खुद के अंदर स्टोर करेगा, और आगे फॉरवर्ड करने के लिए कोई है नहीं, तो वो उतना ही उसका लिमिट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये ऐसे आगे आगे काम चलता है। अब व्हाट इफ बीच में ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैंने डलवा दिया है ट्रांसपेरेंट स्विच, और यहाँ पे अगेन क्या है, क्लाइंट स्विच। तो सर्वर के अंदर वीलैन बनेंगे, सर्वर खुद उसको सेव करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा। क्लाइंट जो है वो फेच करेगा, खुद के अंदर स्टोर करेगा, और आगे क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा। ट्रांसपेरेंट का काम क्या होता है, तो वो काम है इसका फेच करना, फॉरवर्ड करना, बस। मतलब यहाँ से खींचेगा, आगे भेजेगा, खुद के अंदर सेव नहीं करेगा। क्लाइंट है, क्लाइंट ऑफिस फेच करेगा, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड करने के लिए कोई है नहीं तो सेव। तो ट्रांसपेरेंट का और क्या काम होता है, तो वो समझो।
तो ट्रांसपेरेंट के अंदर तुम वीलन क्रिएट और अल्टर डिलीट मार सकते हो, लेकिन ओनली ऑन ट्रांसपेरेंट स्विच। बोले तो अब जैसे मैं कोई एक वीलन बना दूंगा कि वीलन नंबर इसके अंदर है 11, वीलन नंबर 12, वीलन नंबर 13। तो ये मैंने 3 वीलन बना दिए। ये 3 वीलन एक्सक्लूसिव रहेंगे किसके लिए? ये ट्रांसपेरेंट मोड के स्विच के लिए। ये वीलन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा और ये वीलन आगे किधर पास ऑन भी नहीं होंगे, क्योंकि जो वीलन हम लोग ट्रांसपेरेंट स्विच के ऊपर बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंट के लिए होता है, वो आगे किधर भेजने के लिए नहीं होता। क्लियर? समझा? तो इट्स लाइक ट्रांसपेरेंट जो होता है ना, ब्रोकर की तरह होता है, हाउस ब्रोकर, कि बाबा जो ऐसा घर में डीलिंग करता है रियल एस्टेट में, वो क्या करता है, तेरे को घर बेचना है, तेरे को खरीदना है, हाँ ठीक है मैं करवा देता हूँ तेरा डील। तो इस बीच में क्या मैं मेरा बेचना चालू कर देता हूँ क्या घर उसको? मैं उसका डील उसके पास लेके जा रहा हूँ, तो इसका विलन उधर भेजूंगा। क्लियर? मैं बीच में मेरे पास जो विलन बना है वो आगे नहीं करता। क्लियर हो गया? मेरे पास जो बनेगा वो मेरा अकेला का एक्सक्लूसिव रहेगा। क्लियर हो गया? तो ये सब काम होता है इसके अंदर। हाँ, वो बाकी का है वो आगे किधर भेजेगा नहीं वो डेटा उसका वीलन का। क्लियर? समझा ये वाला पार्ट? तो बस अभी फाइनल है, हो गया खत्म। 3 कमांड डालो, बात खत्म कर दो। तो VTP मोड रहेगा सर्वर। वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये सर्वर ही है, देखो उधर लिख के आया डिवाइस ऑलरेडी मोड VTP सर्वर। फिर VTP डोमेन, लेट्स से ccn.com, नल से डोमेन नेम चेंज हो गया, ccn.com हो गया। और क्या है, VTP पासवर्ड ccn123 रख देता हूँ। तो कोई भी डोमेन को ज्वाइन करना रहेगा तो वो पासवर्ड डलवाएगा। तो VTP मोड इसका रख दूंगा मैं क्लाइंट। VTP डोमेन ccn.com, अगर डोमेन नेम चेंज हो गया ना, अपडेट आएंगे नहीं तुम्हारे पास। फिर VTP पासवर्ड ccn123। ठीक है, इसके ऊपर बाद में कर लेंगे। हो गया सब डन? हाँ, अब देखो इधर विलन आया क्या? डू शो विलन ब्रेक नहीं आया। तो देखो डू शो VTP स्टेटस 7 और 4 ही दिखा रहा है, अब तक अपडेट हुआ नहीं है। इधर कितना दिखा रहा है डू शो VTP स्टेटस में? 7 और 4 डिलीट हो गया। कुछ टाइम के बाद डिलीट हो जाता नहीं नहीं, वैसा नहीं होता। ठीक है चलो, एक विलन के अंदर आ गए, खेला हो गया अपने साथ, वो दूसरे स्विच का अपडेट इसने उठा लिया रहेगा। ठीक है, देखो अभी मैं यहाँ पे जो भी विलन बनाऊंगा, लेट्स से विलन नंबर 10 सेल्स, मैंने किसके ऊपर बना दिया? सर्वर स्विच के ऊपर बना दिया। तुम अगर ये क्लाइंट स्विच है, ठीक है, देखो ये क्लाइंट है, क्लाइंट में बनाना चाहोगे ना, नहीं बनने वाला। तो इसके ऊपर बना के देखता हूँ मैं विलन नंबर 20। देखो क्या बोल रहा है, VTP विलन कॉन्फ़िगरेशन नॉट अलाउ व्हेन डिवाइस इज इन क्लाइंट मोड। तो उधर मैंने सेल्स बना के रखा रहेगा ना, तो वो सेल्स इधर भी आना चाहिए। अभी डू शो विलन ब्रीफ आ गया। तो अब ये क्यों आया? क्योंकि अभी सब दोनों सिंक में है। ठीक है, इधर तुम बनाओगे विलन नंबर 20, नेम मार्केटिंग वाला एग्जिट। इधर भी अभी चेक करोगे, पहला नहीं था मार्केटिंग, अब आएगा। आ गया। तो क्यों आता है वो? क्योंकि यहाँ पे तुम नोटिस करोगे डू शो VTP स्टेटस कमांड के अंदर, यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर करके कंसेप्ट दिया हुआ है। तो जितने बार तुम चेंजेस करते हो विलान के अंदर, नया विलान ऐड किया, लेस किया, नाम चेंज किया, ये नंबर एक एक से बढ़ते जाएगा। अब जैसे मैं इधर विलान का एक नया डालवा देता हूँ, विलान नंबर 30 नेम टेस्ट। पहले कितना था? रिवीजन नंबर 8 था, कितना हो गया? 10।
2 से बढ़ गया, वीलन ऐड किया, नाम चेंज किया ना, तो 10 हो गया, 2 बार बढ़ गया। क्लियर? तो यही रिवीजन नंबर जितना ज़्यादा रहेगा ना, वो अपडेट आगे पुश करेगा दूसरे इसमें, तो इधर भी वो अपडेट पुश हो जाएगा। आ गया? क्लियर? तो रिवीजन नंबर वो अपडेट पुश करवाने में हेल्प करता है, ये इंपॉर्टेंट है रिवीजन नंबर। वो विलेन जो माइनस करते हैं उसका कमांड क्या है? माइनस करते हैं मतलब रिमूव करना होता है ना, तो तुम लोग को डिलीट मारना है, तो उसके लिए नो विलन नंबर 30, ये डिलीट हो जाएगा। तो ये रिवीजन नंबर देखो वापिस 1 से बड़ा रहेगा, 11 हो गया, लेकिन नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग विलन कम हो गए, 10 से 9 हो गया, क्योंकि मैंने विलन हटाया। और तुम लोग को चेंज करना है नाम, तो वही विलन 30, उसके अंदर नेम, और नेम आगे सही कर देने का, एग्जिट कर देने का, वो चेंज कर देगा फिर। सर्वर में ही नो विलेन करेंगे तो सर्वर में ही करना है, जो भी करना है सर्वर में करना है, क्लाइंट में कुछ नहीं होने वाला। तो अभी इसका ट्रंक करो, ये 01 और इसका 02 ट्रंक करो, तो फटाफट कर देते हैं अभी इसका 0102 ट्रंक। इंटरफेस FA दबाया, टैब दबाया, तो एक लाइन नीचे आता है, कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ऐसा फास्ट फास्ट काम में करता हूँ। तो 01 है, 02 है, तो SW स्विच पोर्ट, TR ट्रंक, EN एनकैप्सुलेशन, DO डॉट 1Q, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ये कमांड ट्रंक का ऊपर नीचे मत करना, लेगा नहीं फिर। और VTP मोड क्या है इसका? क्लाइंट। देखो VTP के कितने मोड होते हैं, इसमें तुम लोग को 3 ही दिखाएगा, क्लाइंट सर्वर ट्रांसपेरेंट। रियल डेस्क पे 4 दिखा था, क्लाइंट सर्वर ट्रांसपेरेंट और ऑफ। ऑफ मतलब तुम VTP में हो ही नहीं, तो इसका हो जाएगा क्लाइंट, फिर VTP डोमेन ccn.com। आ गया इधर? फिर 02 का ही किया ना मैंने, 0201, ठीक है, और इसका फिर 01। डन। आगे इधर भी अपडेट। क्लियर? तुम इधर अभी नया कोई भी विलन ऐड करो, विलन नंबर 45, ठीक है। तो मैंने सर्वर पे बनाया ना, तो इधर लास्ट तक दिखेगा। आ गया? तुम उड़ा दोगे, तो उड़ाने के बाद रिवीजन नंबर अपडेट हो जाएगा, ठीक है, तो उधर से भी वो हट जाएगा। नहीं हटा, मतलब वो अपडेट पुश हुआ ही नहीं है। होता है ऐसा, अपडेट पुश हो नहीं पाता। डू शो VTP स्टेटस कितना है इसका? रिवीजन नंबर 14 है, और इसका रिवीजन नंबर 13 है, अपडेट पुश हुआ नहीं है। इसके पास हुआ है क्या? डू शो VTP स्टेटस, इसके पास हो गया 14 हो गया, इसके पास आई डोंट थिंक इसके पास हुआ रहेगा। तो जब ऐसा अपडेट आता नहीं है ना, तो काम करने का, सब कुछ सेव कर देने का, राइट मेमोरी मार दो, और यहाँ पे हम लोग रीलोड कर देंगे। रीलोड मतलब बंद चालू करना। तो राइट मेमोरी करके मैंने सब सेव कर लिया, और रीलोड करके बंद चालू करता हूँ, ठीक है, तो वो खींच लेता पूरा अपडेट। सर्वर को किया, हाँ, सर्वर क्लाइंट है ये, इसको किया मैंने, इसको। अच्छा जो जहाँ पहुँचा नहीं होगा। हाँ यहाँ पे नहीं पहुँचा। ठीक है, दूसरो VTP स्टेटस आ गया।
आगे इधर भी 13 का 14 हो गया, अब इधर से हट गया रहेगा। ठीक है, रियल डेटा में जनरली ऐसा प्रॉब्लम नहीं आते, थोड़ा सा इसका एक क्रंच है। क्लियर? तो जिधर अपडेट नहीं पहुंचा उसको एक बार रीलोड मार लो, नहीं तो इंटरफेस शट डाउन करके चालू बंद करके देख लेने का। तो रीलोड तुम लोग के लिए फिलहाल बेस्ट है। क्लियर हो गया? बाकी तुम लोग को ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जो जो विलन है वो नाम के हिसाब से इम्प्लीमेंट मार दो और आईपी देके तुम पिंग कर सकते हो फिर। क्लियर हो गया? समझा ये वीटीपी वाला कंसेप्ट? स्वीट एंड सिंपल, पढ़ने जैसा बहुत कुछ लगता रहेगा तुम लोग को, है ना? हाँ, बट कुछ पढ़ने जैसा है ही। क्या कमांड? कमांड क्या ही है, टाइम पास तो कमांड है। हाँ, पर अभी वीलेन हम लोग गलत लिख देते हैं ना, उसको वापस करना पड़ता है। तुम्हारी गलती। ये कुछ चेंज होना चाहिए। ऐसा गलत गलत लिखते नहीं बैठने का, गलती तुम्हारी है। वेरी ट्रंक। ठीक है, क्लियर हो गया ये? ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग अपलोड करता हूँ, रिकॉर्डिंग देखो, उससे पूरा नोट्स बनाओ और लैब करो। ठीक है, लैब भी दे देता हूँ, अभी कौन सा लैब करना है तुम लोग को। ये लैब तुम लोग के लिए। ठीक है, इसमें एक सर्वर स्विच है, बाकी सारे क्लाइंट स्विचेस है। ठीक है, कलर वगैरह दे के रखा है, क्या कैसे करना है, ट्रंक रेड कलर का और ये सर्वर लेना है। सर्वर कैसा लोगे? पैकेट ट्रेसर में देखो एड डिवाइसेस में यहाँ पे सर्वर का ऑप्शन है, ले लो। कनेक्ट कैसे करना है पता है तुम लोगों को, डेस्कटॉप में जाके इधर आईपी दे सकते हो, तो वो सर्वर लेके ऐसे कनेक्शन चेक करना है। हाँ, ये पहला वाला। ठीक है, तो ये एक लैब रहेगा तुम लोग के लिए आज, और ये वाला एक लैब रहेगा। सर सर्वर पे ऐसे छोड़ अरे बाबा, आईपी देके पिंग मार के देखना है बस, तो सेम टू सेम विलन में पिंग जाना चाहिए। तो दो लैब है, एक तो ये वाला लैब रहेगा और दूसरा ये वाला लैब रहेगा, तो दो ही लैब है। जो कल क्या था वो 4 केबल हटा के 1 केबल रखना है, तो नया लैब बनाना है ये, और ये एक लैब है। ठीक है, 5 मिनट मुश्किल से नहीं लगने वाला करने के लिए, खट 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 हाथ एकदम बैठ जाना चाहिए हंसती हंसती सबका। फिर ये नेक्स्ट लेक्चर में अपना कल राउटर स्टिक और इंटर विलन होएगा, उसमें ये सब चीज़ें बता दूंगा। क्लियर? ठीक है, फोटो करो करो, ये लो एक, ये लो और डाल दो ग्रुप।